ओके दादा लगातार हम जिस तरीके से हाल ही में जो मैच हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसको लेकर सामने में जो लेकर है कि जो बीजेपी का जो देश प्रेम है वो एक ढोंग है, कैसे देखना है देशभक्ति में? देखो, एक आप समझ लो कि जो खिलाड़ी कल इंडिया की तरफ से खेले उनकी यहाँ पे कोई गलती है ऐसे मुझे नहीं लगता। बीसीसीआई एक स्पोर्ट्स बॉडी है, स्पोर्ट्स के एंगल से वो वहां पे निर्णय लेते हैं। जो भी गलती हुई है वो केंद्र सरकार की हुई है, क्योंकि थोड़े महीने पहले अपने इंडिया के सॉइल पे या इंडिया पे पाकिस्तान ने हमला किया था, टेररिज्म का हमला वहां पे हुआ था और वहां पे हमारे जो नागरिक थे वहां पे शहीद हुए थे, उसी के साथ सैनिक भी वहां पे शहीद हुए। उसके बाद अगर आप देखो तो पाकिस्तान के जो जनरल है यूएस में जाके इंडिया के बारे में, इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में बहुत नीचे लेवल पे जाके बात की। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप में जो मैच हुआ वो हाल में होना नहीं चाहिए था, और वो निर्णय कौन लेना चाहिए था? तो केंद्र के सरकार ने लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया। अभी प्लेयर को जो आदेश है उस तरीके के वो खेले, जीते भी, लेकिन केंद्र सरकार कोई तो ऐसा निर्णय लेना चाहिए था कि ये मैच नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूर्णपणे जो जिम्मेदार है वो केंद्र सरकार है। हम देखें कि आपने ट्वीट भी किया रैपिडो को लेकर, जिस तरीके से अब रैपिडो को परमिशन मिल गया ना रीजन में। थोड़े महीने पहले जब महाराष्ट्र में कैबिनेट का ये जो हमारा सेशन था, बजट सेशन था, तब प्रताप सरनाइक जो यहाँ के ट्रांसपोर्ट मंत्री है, उन्होंने रैपिडो के एक ड्राइवर को पकड़ा, उसको वहां पे कार्रवाई भी की, और जिस कंपनी है रैपिडो उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे ऐसे उन्होंने कहा। उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं। 2 महीने बाद प्रताप सरनाइक जो मंत्री है उनका एक प्राइवेट बॉडी है, एक संस्था है, उस संस्था को स्पॉन्सरशिप ये रैपिडो ने वहां पे दी। तब भी हम बात किए थे ये गलत चीज है, उनका जो पद है पद का गैर उपयोग वहां पे उन्होंने किया, ऐसा हम सबका कहना था। कोई सुने नहीं। उसके बाद अगर आप देखो 2 महीने बाद तो अभी रैपिडो को एमएमआर रीजन मतलब मुंबई के आसपास काम करने की वहां पे परमिशन मिली। मतलब एक जगह एक अगर एंगल देखो तो कंपनी को अड़चन में लाना, उनको ब्लैकमेल करना, फिर उस कंपनी के माध्यम से प्राइवेटली व्यक्तिगत लेवल पे स्पॉन्सरशिप लेना, और उस स्पॉन्सरशिप के लिए आप रैपिडो को परमिशन देना, ये डेफिनेटली करप्शन का एक भाग है, ऐसे हम सबको लगता है। लगातार जिस हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे भी है, ऐसे में आपने कहा कि आरएसएस पर अब बीजेपी के नेताओं का प्रेशर आने लगा। हाँ, बीजेपी पे आरएसएस पर बीजेपी के नेताओं का प्रेशर आने लगा, आप कह रहे हैं? देखो, पहले अगर आप देखो तो हमने सुना था अभी आरएसएस के खिलाफ हम है, आरएसएस के विचार के खिलाफ हम है, बीजेपी के खिलाफ हम है, लेकिन वहां पे उनका एक डिसिप्लिन जो होता है उसके बारे में सब सकारात्मक चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि जो आरएसएस है, आरएसएस का प्रेशर आज तक बीजेपी पे रहा है। आरएसएस जो कहती है वो बीजेपी को सुनना पड़ता है। बीजेपी सिर्फ एक पॉलिटिकल बॉडी है, पार्टी है, लेकिन अगर नजीक रिसेंटली अगर आप देखो तो कहा न कहा तो भी बीजेपी का प्रभाव या बीजेपी के जो नेता है उनका प्रभाव अभी आरएसएस पे पड़ना लगा। मतलब आरएसएस को अभी बीजेपी की सुननी पड़ रही है। मतलब कुछ दिन पहले अगर आप देखो तो जो आरएसएस के प्रमुख थे तो भागवत साहब ने कहा था कि 75 ये जो एज लिमिट है वो स्ट्रिक्टली हम वहां पे इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्होंने उनकी जो स्टेटमेंट थे वो घुमा दी। उन्होंने कहा कि हम कभी कभार कर सकते हैं, वो रूल नहीं है। मतलब कहा न कहा तो भी बीजेपी के बड़े नेता, मतलब मोदी साहब अभी रिटायर, मतलब 75 के एज के होने वाले कल परसों, तो अभी अगर वो 75 एज के हो रहे तो कहा न कहा तो भी उनका प्रेशर या अमित शाह जी का प्रेशर ये भागवत जी पे आया होगा, आरएसएस पे आया होगा, इसीलिए भागवत जी को वो स्टेटमेंट यूटर्न लेना पड़ा। मतलब अभी अगर इस दुनिया में अभी आरएसएस का नहीं चलता तो बीजेपी का चलता है। बीजेपी का आरएसएस सुनने लगी, मतलब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का आरएसएस सुनने लगी, ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा। ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेरिका की बात हो सकती है, और ऐसे में
आगे बताया जा रहा है कि ये रिश्ते और भी अच्छे हो सकते हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं? टैरिफ को लेकर भी बीच में सवाल उठा। ये जो रिश्ते है अभी एक जो रिश्ता अच्छा करने के लिए अभी जो यूएस ने कहा था कि आपने हमारा कॉटन लेना चाहिए। कॉटन लेने के बाद क्या होता है तो ये कंट्री के जो कॉटन उत्पादक शेतकरी है, किसान है, उनको बहुत बड़ा फटका बैठता है। अभी यूएस को खुश करने के लिए कॉटन के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो इंडिया ने कुछ महीनों पहले वो कैंसिल कर दी। मतलब जो कॉटन अभी इंडिया में आ रहा है विदाउट ड्यूटी आ रहा है, और वो विदाउट ड्यूटी आने के कारण यहाँ के जो किसान है, खास करके महाराष्ट्र के किसान है, और बहुत बड़े तैनात पे अड़चन में आया है। तो हमारा कहना है कि आप जब नेगोशिएशन करोगे तो जरा दिमाग लगा के नेगोशिएशन कर लो। सिर्फ यूएस बात कर रही है, अभी गड़बड़ी में वहां पे जाने का जो वो बोलेंगे आप जो एक्सेप्ट करते जाओगे तो यहाँ पे इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप यूएस आपको कॉर्नर कर रही है, इसलिए आप आज किसके यहाँ पे गए थे? चाइना की तरफ गए थे। एक साल पहले आपने बोला था टिकटॉक को बैन करो, चाइना के प्रोडक्ट को बैन करो। अभी जो हाल ही में पाकिस्तान ने अपने ऊपर अटैक किया था टेररिज्म का, उसमें जो मशीन्स, जो डिफेंस के इक्विपमेंट इस्तेमाल किए थे, जो प्लेन्स इस्तेमाल किए थे, वो चाइना के थे। हम सब ने वहां पे देखा। चाइना ने बताया था कि हम पाकिस्तान को मदद करेंगे। अभी अगर डिफेंस इक्विपमेंट चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान अपने ऊपर वो अटैक कर रहा है, वहां पे यूएस अपने को कॉर्नर कर रहा है, और यूएस को कॉर्नर के लिए आप जा कहां पे रहे हो? तो हमारे दूसरे दुश्मन के पास, चाइना के पास जा रहे हो। मतलब पहले जो भूमिका चाइना के खिलाफ आपने ली थी वो गलत थी क्या?